बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स जैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने बहन भाइयों की फरमाइश पर मैंने मटन पुलाव बनाया था तो सोचा इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और इसमें टाइम भी कम लगा है क्योंकि हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग बताएं आप लोग के एरिया में इस टाइम कैसा मौसम है, और साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आप लोग मेरी ये वीडियो कौन कौन से एरिया से देख रहे हैं। बातें तो होती रहेंगी, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर उसको डाल दिया है। फ्लेम यहाँ पर हम लोग मीडियम ही रखेंगे। साथ साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ईद से पहले ही पेस्ट तैयार किया था और अभी तक इसका कलर जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा फ्रेश ही है। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मज़ीद मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे ताकि जिंजर गार्लिक का जो एक फ्लेवर होता है ना वो ऐड हो जाए। उसके साथ साथ 2 यहाँ पर मैंने अनियन लिए थे, 2 ही जो टमाटर लिए थे और 10 से 12 जो है ना मैं हरी मिर्चें ली थी और उनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि जो है ना मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो। आज हम लोग इसके अंदर खड़ी ये चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, बल्कि इस तरह से जो है ना चॉप की हुई ही इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसको कुक होने देंगे और आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े के बबल्स जो है ना वो इस पे आने लग गए हैं। साथ साथ मैंने 1 किलो मटन लिया था, उसको अच्छे तरीके से बॉयल होने के लिए रख दिया था, वॉश करके ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव करके। फिर जब मटन अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मटन बीफ ये बहुत टाइम लेते हैं बॉयल होने में या कुक होने में। तो इस वजह से पहले अगर आप जब भी कुक करें ना तो पहले उसको जो है ना बॉयल कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब हम मटन को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि फ्लेम आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है और मटन को अच्छे तरीके से जो है ना कुक होने का टाइम देना है। वैसे तो हमने इसको बॉयल भी कर लिया था, मेरे बहन भाइयों के लिए मैं बनाई थी तो इस वजह से मेरे एक भाई को पोटैटोज़ बहुत पसंद हैं तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आप लोगों के लिए ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और साथ साथ जो है ना थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया पाउडर वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। सूखा धनिया पाउडर जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था। और अब इन तमाम तरह मसालों को अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और 1 जग मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था। जब तक ये तमाम तरह चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो रही थी मैंने हाफ़ kg राइस लिए थे और उनको जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और जो है ना अब थोड़ी देर पानी में रखने के बाद वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोग जो है अगर चेक करते हैं तो पहले चेक कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। फिर इन तमाम तरह चीज़ों को हम लोग हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम ही रखी हुई है और आप लोग जो है ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि साइड्स बिल्कुल भी ना जलें, क्योंकि फिर जो है ना चावलों के अंदर उसका टेस्ट आ जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हैं आप लोग अभी जो है ना ये कुक हो रहा है लेकिन बबल्स आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम देंगे। और इसके अंदर जो है ना नमक थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा जो है ना नमक ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप लोग अपने घर वालों के अकॉर्डिंगली नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम तरह चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि 10 to 15 मिनट्स के बाद जो है ना अच्छे तरीके से चावलों ने ज़्यादातर जो है वो यखनी को अब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो। और आप लोग ये देख सकते हैं अब जो है ना ये अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा था कि आप लोग को थोड़ी सी इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग देखें, लेकिन इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है कि कब तैयार। चावलों ने मैक्सिमम यखनी को अब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब जो है ना मैंने उसको दम देना है। दम देने के लिए एक आप लोगों ने रुमाल लेना है, अच्छे तरीके से भिगो लेना है और इस तरह से जो है ना उसको कवर करके रख देना और फिर जो है ना ऊपर से लिड से कवर कर देना है।
आप लोग देख सकते हैं 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम दिया था और कितने अच्छे तरीके से जो है ना मेरे चावल जो है वो तैयार हो गए हैं। आप लोगों ने मज़ीद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लोग जब दम देते हैं ना और नीचे से चावल जल जाते हैं या लग जाते हैं तो आप लोग पहले तवा रखिएगा, उसके बाद जो है ना आप ऊपर अपनी कढ़ाई वगैरह या पतीला जिसके अंदर भी आप चावल तैयार कर रहे हैं वो रखिएगा, तो इजीली इंशाल्लाह आप लोगों के चावल नीचे भी नहीं लगेंगे और अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक भी हो जाएंगे। और इतना मज़ेदार सा पुलाव जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। और ये देखें जी, इतने मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। ओ आप लोग तो यहाँ पर हैं ही नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। और साथ साथ यहाँ पर मैंने मज़ेदार से जो है ना दही भल्ले भी तैयार कर लिए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को फुल्कियाँ बनाना सिखा दूँगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मेरी फुल्कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी तैयार होती हैं। पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार हुआ है और साथ साथ जो रायता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का तैयार हुआ था। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और मुझसे अपना फ़ीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझसे अपना फ़ीडबैक शेयर करते हैं ना तो मुझे मज़ीद रीइंफोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।